लोकसभा चुनाव की तिथियों को लेकर भले ही चुनाव आयोग खामोश हो, पर वे उम्मीदवार कतई खामोश नहीं हैं जिन्हें उम्मीद है कि उनकी पार्टी इस बार उन्हें टिकट देगी। वे सालों से अपनी तैयारियों में लगे हैं, जो अब जाकर तेज होने लगी है। लोगों से संपर्क बढ़ाया जा रहा है, फील्ड पर एक्टिविटी तेज हो रही है और भी कई तरह के राजनीतिक गुणाभाग लगाए जा रहे हैं। तो फिर कौन होंगे रांची लोकसभा सीट से प्रमुख उम्मीदवार? किनके बीच होगा असली मुकाबला? किस पार्टी से किसे मिल सकता है लोकसभा का टिकट? आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानी। अब तक हम आपको रांची लोकसभा का इतिहास और यहां का जातीय समीकरण बता चुके हैं। आपको बस हमारे YouTube चैनल पर जाकर सियासी कहानियां का प्लेलिस्ट खोलना है, सारी वीडियोस वहीं मिलेंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं रांची लोकसभा के ऐसे दो बहुचर्चित नामों पर जो भाजपा की तरफ से इस बार चुनाव में सबसे मजबूत चेहरा है और हमारे आकलन से इन्हीं में से किसी एक को पार्टी टिकट देकर लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेगी। रांची लोकसभा से भाजपा के खेमे से दो नाम हैं। पहला रांची से वर्तमान सांसद संजय सेठ और दूसरा भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा। विस्तार से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इन दोनों व्यक्तियों के बारे में सब कुछ विस्तार पूर्वक बता सकें। सबसे पहले बात संजय सेठ की। संजय सेठ का जन्म 25 अगस्त 1959 को रांची में ही हुआ। उनका निजी आवास भी रातू रोड के आगे हेहल में है। आप में से कई लोग यह जानते होंगे। उन्होंने बीकॉम, फिर एलएलबी और फिर बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन से पीजी किया। उनकी पढ़ाई रांची यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से हुई। ये बातें इंटरनेट पर आमतौर पर उपलब्ध हैं। संजय सेठ के पिता व्यापार से जुड़े थे। उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत व्यापार से की थी। 1999 में संजय सेठ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बने और फिर धीरे धीरे राजनीति में आए। संघ से जुड़े होने के कारण उन्होंने भाजपा में भी आसानी से अपनी जगह बनाई और इसके बाद सबसे पहले विधायक बनने के प्रयास में जुट गए। कई साल संजय सेठ विधायक की कतार में लगे रहे, लेकिन रांची विधानसभा सीट पर सीपी सिंह की एंट्री के बाद उन्होंने मानो अपना ही रास्ता बदल लिया। भाजपा से अलग होकर जब बाबूलाल मरांडी ने नई पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया, तब संजय सेठ रांची में अवैध अतिक्रमण को लेकर उपवास पर थे। इसी दौरान उन्होंने बाबूलाल का दामन थाम लिया और जेबीएम ज्वाइन कर लिया। हालांकि बाद में उनकी भाजपा में वापसी हुई और वापसी कराने वाले थे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास। रघुवर दास से संजय सेठ की नजदीकियां थी, जिसका उन्हें फायदा भी मिला और वे झारखंड राज्य खादी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। और फिर आया साल 2019 का लोकसभा चुनाव। भाजपा हाईकमान ने दिल्ली में तय कर लिया था कि पार्टी इस बार रांची से 5 बार सांसद रहे राम टहल चौधरी का टिकट काटेगी, यानी किसी नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। संजय सेठ लंबे समय से भाजपा में थे, संगठन में खूब एक्टिव थे, मुख्यमंत्री रघुवर दास के करीबी भी थे। तमाम गणित पर वे फिट बैठे और उन्हें 2019 में पहली बार रांची लोकसभा के लिए भाजपा से टिकट मिल गया। संजय सेठ ने इस चुनाव में लगभग 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर लगभग 57.2% मत हासिल कर लिया, जबकि उनके प्रबल प्रतिद्वंदी व कांग्रेस के उम्मीदवार सुबोध कांत सहाय मात्र 34.3% वोट लाकर सिमट गए। संजय सेठ इन 5 सालों में संसद में काफी एक्टिव रहे हैं। एक आध सत्र को छोड़ दें तो हर सत्र में उनकी उपस्थिति 100% रही है। राज्य के कई मुद्दों को वे सदन में उठाते रहे हैं और सबसे अहम बात कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक ठीक संपर्क में रहते हैं। रांची में फ्लाईओवर निर्माण, रेल संचालन, धार्मिक आयोजन, ऐसे कई चीजों में संजय सेठ की कम या अधिक यानी मोटा मोटी ठीक ठीक भूमिका रहती है। उनके समर्थक कहते हैं कि संजय सेठ के होने से रांची के मुद्दे सदन तक यानी दिल्ली तक पहुंचते हैं और कम से कम वे रांची के विकास को लेकर प्रयासरत तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके तरफ से कोई भी ऐसा आउट ऑफ बॉक्स काम नजर नहीं आता जो उन्हें एक बेहतरीन सांसद का तमगा दे सके। दूसरी तरफ उन्होंने कई ऐसे काम शुरू तो किए जो जमीन पर बिल्कुल असफल साबित हुआ। मसलन रांची में नाइट मार्केट की शुरुआत, चलंत पुस्तकालय या सांसद खेल महोत्सव आदि आदि।
अब यह दायित्व तो हम आप पर छोड़ते हैं, यानी द फोर्थ पिलर के प्रिय दर्शकों पर छोड़ते हैं कि आप संजय सेठ को बतौर सांसद 100 में से कितने नंबर देते हैं। चलिए, ये तो बात हुई संजय सेठ की। अब रांची लोकसभा में भाजपा की तरफ कंटेस्टेंट के तौर पर दूसरे सबसे बहुचर्चित नाम पर भी बात करते हैं, भाजपा के वर्तमान प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा के नाम पर। प्रदीप वर्मा का जन्म 24 नवंबर 1972 को रांची के ही आरा गांव में हुआ था। काफी पहले ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए थे और विभिन्न सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे। प्रदीप वर्मा वर्तमान में झारखंड राज्य शतरंज संघ और झारखंड वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वे छोटा नागपुर सरना समिति के मुख्य संरक्षक, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन झारखंड प्रदेश के संरक्षक और स्वतः सुखाय चैरिटेबल ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं। इतना ही नहीं, वे नामकुम स्थित सरला बिरला विश्वविद्यालय, सरला बिरला पब्लिक स्कूल और सरला बिरला सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट के संस्थापक सदस्य एवं संचालक भी हैं। कुल मिलाकर कहें तो भाजपा के इतर वे कई सामाजिक व शैक्षिक कार्यों से जुड़े हैं और उनमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। भाजपा से उनका जुड़ाव प्राथमिक सदस्य के तौर पर 1992 में हुआ था, यानी पूरे 32 साल उन्होंने पार्टी को अपना समय दिया है। इसका उन्हें फल भी मिला। 2013 में वे प्रदेश मंत्री, 16 में प्रदेश उपाध्यक्ष और 20 में प्रदेश महामंत्री बनाए गए। लेकिन अब तक वह फल नहीं मिला जिसका हर कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार करता रहता है। पिछली बार भी उनका नाम सांसदी के लिए टिकट के रेस में था, लेकिन बात बनते बनते रुक गई। इस बार वे रांची लोकसभा के लिए मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बीच मैं आपका ध्यान 21 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव की तरफ भी खींचना चाहता हूं, क्योंकि कुछ सूत्रों का कहना है कि हो सकता है कि प्रदीप वर्मा को राज्यसभा भेजने पर भी पार्टी विचार करे। जब पिछली बार भाजपा की तरफ से आदित्य साहू को राज्यसभा भेजा गया था, तब भी प्रदीप वर्मा का नाम आया था। और सिर्फ आदित्य साहू ही नहीं, प्रदीप वर्मा से समकक्ष रहे लगभग सभी लोग कहीं ना कहीं सेट किए जा चुके थे और अभी सेट किए जा रहे हैं। इस लिहाज से भी इसकी संभावना प्रबल लगती है कि इस बार कोई एक टिकट, चाहे वो लोकसभा का ही क्यों ना हो, प्रदीप वर्मा को पार्टी की तरफ से टिकट दिए जाने की ज्यादा संभावना है। अगर किसी परिस्थितिवश वर्तमान सांसद संजय सेठ का टिकट कटता है तब। हालांकि एक बात जो यहां स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि राज्यसभा जाने के सवाल पर प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा को लेकर उनके शुभचिंतक यह लगातार कहते रहे हैं कि उनकी उपयोगिता राज्यसभा के बदले लोकसभा में ज्यादा है। इसके साथ ही रांची से उनका जुड़ाव भी काफी वर्षों से रहा है। ऐसे में वे रांची की ज्यादातर समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं और चूंकि भाजपा के मातृत्व संगठन आरएसएस यानी संघ के पुराने सिपाही रहे हैं, तो जाहिर है कि टिकट बंटवारे में यह भी एक प्रभावी आधार हो सकता है। पिछले कई सालों से भाजपा लगातार रांची लोकसभा सीट पर जीतती आई है। भाजपा के लिए यह एक सुरक्षित सीट है। ऐसे में पार्टी के लिए चुनाव जीतना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण टिकट देना भी है। देखना होगा कि पार्टी इस पर क्या निर्णय लेती है। हमने आपको रांची लोकसभा सीट पर भाजपा के दोनों प्रबल दावेदारों की पूरी जानकारी और संभावनाओं के बारे में बताया है। हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इनके अलावा भी भाजपा की तरफ से कई चेहरे हैं जो इस बार लोकसभा का टिकट चाहते हैं, लेकिन हमारी जानकारी और आकलन के हिसाब से संजय सेठ और प्रदीप वर्मा में ही वास्तविक टक्कर की ज्यादा संभावनाएं हैं। बहरहाल, इसके अलावा सियासी कहानियां के अगले अंक में हम आपको बताएंगे महागठबंधन की तरफ से रांची लोकसभा सीट पर कौन दो हो सकते हैं कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार, किनके बीच होगा असली टक्कर। क्या कांग्रेस के पुराने सिपाही सुबोध कांत सहाय ही इस बार रांची लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, या कांग्रेस का कोई नया चेहरा सहाय की उम्मीदों पर पानी फेरेगा? यह सब कुछ बताएंगे हम आपको द फोर्थ पिलर के नए नवेले सेगमेंट सियासी कहानियां के अगले अंक में। हम रांची सहित अन्य सीटों पर बाकी पार्टियों के दावेदारों की भी पूरी हिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम आपको सियासी कहानी के माध्यम से जागरूक करने का संकल्प ले चुके हैं। आप हमसे जुड़ रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। आपसे विनती है कि आप हमारे वीडियोस को बाकी लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि झारखंड के मद्देनजर द फोर्थ पिलर नया नवेला शो लेकर आया है। जल्द मुलाकात होगी अगले अंक में। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश। शुक्रिया।